हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम कर रहे थे अपना टॉपिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। इस बार हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में टॉपिक जो है वो है टेक का। जब कोई नया पार्टनर्स आता है तो वो टेक वाली कंडीशन में किस तरह से अपने रेशो को लेता है। सपोज कीजिए हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर्स का नाम ए है और एक पार्टनर्स का नाम बी है। एक नया पार्टनर्स आता है और ये टेक करता है टेक। आप इसे टेक भी कह सकते हैं, गेट भी कह सकते हैं, कभी कभी गेट के नाम से आ जाता है, कभी कभी आ जाता है एक्वायर, ACQUARE एक्वायर। लेकिन ध्यान रखें इन तीनों कंडीशनों में लिखा हो फ्रॉम। अगर वो फ्रॉम यानी कि अगर सी जो है किसी ए से टेक करता है या सी जो है किसी बी से टेक करता है अपना शेयर, तो इस कंडीशन के अंदर हम किस तरह से रेशो निकालते हैं। तो लेकर आते हैं इस टॉपिक को, देखते हैं कि टेक वाली कंडीशन में किस तरह से रेशो निकाला जाएगा। तो टॉपिक क्या है एक बार देखते हैं क्वेश्चन ध्यान से। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। रेशो है 3 के और 2 के। कहता है इन्होंने एडमिट करा सी को 3/7 के लिए। ही टुक, वो टुक कर रहा है 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। जी, टेक के साथ फ्रॉम, तो ध्यान रखना दोनों रेशो से टेक कर रहा है, ए से भी और बी से भी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के रेशो लिख लेंगे। हमने लिखा ए का रेशो, बी का रेशो और सी का रेशो। जो हमारे ओल्ड रेशो है ए और बी के, उन दोनों रेशो को लिख लिया जाएगा। तो मेरा ए का रेशो जो है वो है 3, मेरा बी का रेशो जो है वो है 2, और नया पार्टनर जो एडमिट हुआ वो हुआ 3/7 के लिए। जो टेक कर रहा है किससे, ए से। टेक मैंने लिखा टेक, और टेक का रेशो लिख दिया कि ए का रेशो कितना 2/7 और बी से कितना कर रहा है 1/7। तो ए के नीचे आ गया 2/7 और बी के नीचे आ गया 1/7। टेक वाली कंडीशन में जब आप नया रेशो निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर टेक वाली कंडीशन हो तो रेशो निकालते में आप सबसे पहले ओल्ड रेशो लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे टेक वाला शेयर। जी, केवल माइनस करना है टेक वाला शेयर। माइनस का मतलब है कि वो ए जो है अपने शेयर में से सी को कुछ पैसा दे रहा है, तो जितना पैसा वो दे रहा है उतना पैसा उसके शेयर में से क्या कर देंगे, माइनस। तो मैंने सबसे पहले ए का शेयर लिया। ए का जो अपना रेशो था वो था 3 का रेशो। 3 का रेशो लिखा, डिवाइड, दोनों का रेशो ले लिया कितना 5, माइनस एक वाला रेशो 2 और दोनों का रेशो 7। और आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहा हूं, मैं 5 की मल्टीप्लाई 7 के अंदर ले रहा हूं, तो 5 7 35। इसके बाद मैंने क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई 7 में ले ली, 3 7 21, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 में ले ली और 5 2 10। इस तरह से जो मेरा रेशो निकला वो 21 में से मेरे 10 माइनस हो गया और ए का शेयर निकल के आया 11/35। जस्ट इसी तरह हम किसका शेयर निकाल लेंगे, बी का शेयर। पहले बी का ओल्ड रेशो लेंगे, बी का जो ओल्ड रेशो वो है 2 और दोनों का रैशनल ऐड कितना हो जाएगा 5, माइनस एक वाला 1 अपॉन दोनों का रेशो 7। और पहले की तरह बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, आप एलसीएम से करना चाहें तो एलसीएम से कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई से चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लें, दोनों ही कंडीशन में रेशो सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहा हूं, 5 7 35 और इस तरह 2 की मल्टीप्लाई मैंने 7 करी, 2 7 14 और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 5 1 5। 14 में से 5 माइनस माइनस कर दिया और मेरा इसका रेशो है 9/35। और हम निकालेंगे किसका रेशो, सी का रेशो। सी के इसी तरह सी का शेयर, सी का अपना शेयर लेंगे 3/7 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए वही पहली वाली बात, हमें डिनोमिनेटर सेम करने। हमारा ए का डिनोमिनेटर 35 है, हमारा बी का डिनोमिनेटर 35 है और सी का भी डिनोमिनेटर 35 मुझे करना है। तो सी में 35 करने के लिए मैं 7 के अंदर 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा और 5 की मल्टीप्लाई नीचे, और 5 3 15 और नीचे हो गया 7 5 35। इस तरह से मेरा जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा 35 और जो रेशो होंगे वो ऊपर वाले रेशो कहलाएंगे। इसका रेशो 11, बी का रेशो 9 और सी का रेशो कितना 15। जी, अब जो नया रेशो मेरा बना वो न्यू रेशो हो गया हमारा किस किस पार्टनर्स का, पार्टनर्स ए का, पार्टनर्स बी का और पार्टनर्स सी का। रेशो 11, रेशो 9 और रेशो कितना 15। ये आपका क्या कहलाएगा, न्यू रेशो। तो टेक वाली कंडीशन में ध्यान रखें, अगर टेक वाली कंडीशन आपको दी है तो आप रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे टेक वाली कंडीशन को। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कितना आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होता है।
कहता है ए बी और सी, जी इस बार तीन पार्टनर्स है मेरे पास ए बी सी। कहता पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, रेशो है 3:3:2, तीन तीन और दो का रेशो है, तीन पार्टनर्स इस बार हैं आपके पास। दे एडमिट डी, उन्होंने डी को एडमिट कर लिया, कितने के लिए? 4/7 के लिए। डी जो है क्या कर रहे हैं? एक्वायर। मैंने आपको बताया था कि आप एक्वायर कह दें, एक्वायर, या कह दें टेक, या कह दें गेट, कंडीशन एक ही है। इन सभी कंडीशनों में होना चाहिए फ्रॉम। वो किससे टेक कर रहे हैं? न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स टेक कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर से। तीनों में से कंडीशन कोई भी आ जाए, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में से टेक माइनस करेंगे। क्या कहता है? हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी, और कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशो। तो होमवर्क में क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप पहले ए बी सी और डी सभी के ओल्ड रेशो लिख लेंगे। ओल्ड रेशो हमारे पास कितने कितने के हैं? ए का रेशो है 3, बी का रेशो है 3, सी का रेशो है 2, और नया जो पार्टनर्स आया वो आपका एडमिट हुआ 4/7 के लिए। आप यहां 4/7 ले लेंगे। तब उसके बाद आप लिखेंगे टेक। किस किस पार्टनर से कितना कितना टेक कर रहा है? कौन? डी। डी ए से कितना ले रहा है? तो यहां आ गया 2/7 फ्रॉम ए, 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, इसके नीचे आ गया 1/7, और सी से फिर कितना ले रहा है? वो 1/7। और आप जब न्यू रेशो निकालेंगे तो न्यू रेशो निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको करना है ओल्ड रेशो माइनस टेक। जी हाँ, टेक। और आप ए का भी, बी का भी, सी का भी और डी का भी तीनों के रेशो निकालेंगे ओल्ड में से टेक करके। और जब लास्ट वाले पार्टनर्स का रेशो निकालेंगे तो उसका डिनोमिनेटर सेम करना है आपको। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका रेशो क्या निकल कर आता है। आपके लिए क्या कहता है? कहता और वाई दो पार्टनर्स हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कितने? 5 के 3 के। दो पार्टनर्स एक्स और वाई हैं। कहता शेयरिंग प्रॉफिट है 5:3। जेड को इन्होंने एडमिट करा 1/10 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर, वो एक्वायर कर रहे हैं किस तरह से? इक्वली। इक्वल मीन्स 1:1। इक्वल दिया हो तो 1/2, 1/2 बिल्कुल ना करें। इक्वल का मतलब है दोनों बराबर, यानी 1 के रेशो में और 1 के रेशो में, 1 के रेशो में कर रहे हैं। कहते हैं कैलकुलेट कीजिए न्यू रेशो। अब हमें नया रेशो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जब हमें नया रेशो कैलकुलेट करना हो तो आप तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लें, ए का नाम, बी का नाम और सी का नाम। ए बी सी मीन्स जो आपके पार्टनर्स है, जैसे इसमें नाम एक्स है, इसमें नाम वाई है, और इसमें नाम नया क्या है? जेड। इसी तरह अगर सपोज कीजिए आपका नाम है राम मोहन सोहन, तो राम मोहन सोहन, अजय विजय संजय, ए बी सी, जो भी नाम हो आप उस नाम को लिख लेंगे। तो मैंने यहां नाम रफ करे और इसकी जगह पर फौरन क्या नाम ले लिया? मेरी पार्टी का नाम क्या है? एक्स, दूसरे का नाम वाई और तीसरे का नाम जेड। फौरन आप लिख लेंगे ओल्ड रेशो। इनके जो ओल्ड रेशो है वो है 5 का रेशो और इसका रेशो 3 का रेशो। मैंने लिखा टेक का रेशो, मेरा जो टेक करा वो इक्वल करा 1:1। और मैंने देखा जेड का जो नया रेशो है वो है 1/10, जेड के नीचे आ जाएगा 1/10। जब आप न्यू रेशो निकालेंगे तो न्यू रेशो निकालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशो माइनस क्या करेंगे आप? टेक, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें नए वाले पार्टनर्स की। नए वाले पार्टनर्स की मल्टीप्लाई क्यों करी जाएगी? उसकी वजह यह है क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं दे रखा। अगर डिनोमिनेटर दोनों का नहीं दे रखा हो तो नए वाले पार्टनर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखते हैं आप किस तरह से निकालते हैं एक्स का रेशो। मैंने एक्स का रेशो निकाला, एक्स का अपना ओल्ड रेशो है मेरा 5, मैंने एक्स के नीचे लिखा 5, और दोनों का रेशनल ऐड, दोनों का रेशनल ऐड कितना हो गया? 8, माइनस मैंने लिया टेक वाला रेशो, टेक का रेशो 1 है और दोनों का रेशो है 2, तो टेक में 1 और दोनों का रेशो 2, मल्टीप्लाई एडमिट वाले पार्टनर्स का रेशो 1/10, बंद कर दिया। सबसे पहले 5/8 ऐसे कैसे आ गया, और सीधी सीधी मल्टीप्लाई, किसी को काटेंगे मीटिंगे नहीं, सीधी मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, 1 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 10 में कर दी, 2 2 20 आ गया। और यहां आप ले लेंगे एलसीएम। आप 8 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, और 8 और 20 का एलसीएम लेने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिया किसका? 8 का और 20 का एलसीएम। तो मेरा 4 आ गया, 4 2 8, 4 5 20। अब ये 2 से 1 बार, और ये आ गया मेरा 5, और मैं 5 से ले लूंगा 1 और 1।
यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, मेरा एलसीएम कितना आ गया? 5 2 10, 10 10 4 40, 40 एलसीएम आ गया साहब मेरा एलसीएम 40 का। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम से करेंगे तो एलसीएम 40 आ रहा है। मैंने 8 का डिवाइड 40 में करा, 5 बार गया, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 5 5 25, माइनस 20 का डिवाइड 40 में करा, 2 बार आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 2 आ गया। अब जब मैं माइनस करूंगा दोनों को तो मेरा रेशियो हो गया 23/40। ये मेरा जो निकल के आया वो पहले पार्टनर्स का रेशियो निकला 23/40। मैं आ जाता हूं सेकंड पर, वाई का रेशियो। वाई का रेशियो में ओल्ड रेशियो, वाई का ओल्ड रेशियो है 3, वाई का रेशियो 3 और दोनों का रेशनल ऐड 8, माइनस टेक वाली कंडीशन में 1 और दोनों का रेशियो 2, मल्टीप्लाई एडमिट वाले पार्टनर्स का रेशियो 1/10, इक्वल टू लगा के फिर दोबारा उतारा इसी को फौरन, मैंने ले लिया 3/8 एज इट इज, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 1 1 1 और 2 की मल्टीप्लाई 10 में करी, 2 10 20। दोनों का 8 और 20 का एलसीएम एज इट इज वही दोबारा आ गया मेरा कितना 40। मैं पहला ही एलसीएम ले चुका हूं तो मैं इसी एलसीएम को लेता हूं, मेरा एलसीएम कितना आ गया 40। अब 8 से 40 कितनी बार गया? 5 बार। 5 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 5 3 15, माइनस 20 का डिवाइड 40 में 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी 2, माइनस कर दिया, 15 से 2 गया, 13/40। मेरा सेकंड वाले का रेशो निकला 13/40। सी पर आ जाते हैं यानी कि जेड के ऊपर। जेड का जो अपना रेशो है वो है 1/10 और आप जानते हैं 1/10 को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम, इसका 40 है, इस वाले का भी 40 है और मुझे यहां लाना है 40, तो मैं 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लूंगा और 4 की मल्टीप्लाई नीचे। इस तरह से जब मैं 4 4 की मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा 4 1 4 और नीचे कितना हो जाएगा 40। मेरे तीसरे पार्टनर्स का रेशियो जो हो गया वो हो गया 4/40। इस तरह से आपके तीनों पार्टनर्स के जो रेशियो बैठे, पहले पार्टनर का रेशियो 23, दूसरे पार्टनर का रेशियो 13 और तीसरे पार्टनर्स का रेशियो 4, यानी कि पहले का 23, दूसरे का 13, तीसरे का 4, ये आपके क्या कहलाएंगे, नए रेशियो। तो ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ध्यान से उस क्वेश्चन को कीजिएगा, एज इट इज है। देखिए ध्यान से, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहता नाम है अक्षय भारती, कहता शेयरिंग प्रॉफिट जो है इनके हैं 3 के और 2 के, दो पार्टनर्स हैं अक्षय और भारती, आप कह सकते हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3 और 2 के। इन्होंने एडमिट करा दिनेश भाई सबको, दिनेश भाई सबको एडमिट करा और वो अपना कितना शेयर लाए हैं, 1/5 शेयर। कहता इन फ्यूचर प्रॉफिट विच ही गेट, जो गेट कर रहे हैं, आपको पता है आप गेट बोल दें, आप टेक बोल दें या आप क्या बोल दें, एक्वायर, आपकी कंडीशन तीनों की सेम है। वो किससे कर रहे हैं, फ्रॉम अक्षय भाई साहब से और भारती जी से, भारती भाभी, अक्षय भाई साहब भारती भाभी दोनों से शेयर ले रहे हैं और कितने कितने शेयर कर रहे हैं, इक्वली, जस्ट वही कंडीशन जो हमने पीछे करी है। तो लौट के आते हैं, ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का रेशियो लिख लेंगे, ए का, बी का, अक्षय भाई साहब, भारती भाभी और दिनेश भाई साहब का रेशियो, तीनों के रेशियो आ जाएंगे। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, ओल्ड रेशियो कितने का है, 3 का, 2 का और भाई साहब का रेशियो 1/5। फिर लिखेंगे फॉरन टेक वाला रेशियो, टेक वाला रेशियो जो है क्या है, इक्वली, अभी मैंने पीछे बताया आपको, इक्वल का मतलब 1/2 1/2 नहीं है, 1/1 है। और आप क्या निकालेंगे फिर, न्यू रेशियो, और ध्यान रहे न्यू रेशियो निकालते में ओल्ड रेशियो माइनस टेक और आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, एडमिट वाले पार्टनर्स की। एडमिट की क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है। तो फटाफट तीनों के रेशियो निकालिए, ए बी और डी का, और देखिए आपका आंसर क्या आता। तब तक के लिए लाते एक नया क्वेश्चन, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। क्वेश्चन देखते हैं इस बार का क्या कहता, 3 पार्टनर्स नाम है ए बी और सी। कहता शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है कितने के, 2:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:2:1। कहता डी को इन्होंने एडमिट करा 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर, वो टेक कर रहा है एंटायर फ्रॉम ए। इस बार वो शेयर केवल किससे ले रहा है, ए से, केवल एक पार्टनर से शेयर, बाकी किसी से टेक नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में हम नया रेशो कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे, ए का रेशो, बी का रेशो और नया पार्टनर जो है डी का रेशो। सबसे पहले आ गए ओल्ड रेशो पे, ओल्ड रेशो तीनों पार्टनर्स के कितने के हैं, 2:2:1।
और नया पार्टनर जो आया है वो आया है 1/8 शेयर के लिए। लेकिन ध्यान रहे इस बार का जो हमारा टेक है वो सारा का सारा टेक किससे है? फ्रॉम ए, यानी कि डी जो है वो अपना सारा शेयर ए से ले रहे हैं। अब डी का शेयर है 1/8, तो भैया पूरा 1/8 ही उससे ले रहे होंगे, तो इसीलिए डी का रेशो ए के नीचे आ गया 1/8। न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो निकालते में ओल्ड रेशो माइनस टेक, खाली टेक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर दे रखा है। तो आप सबसे पहले ए का रेशो निकालेंगे। हमने लिया ए का रेशो 2 और इन सभी का रेशनल ऐड कितना हो गया? 5 माइनस टेक वाला रेशो 1/8। दोनों का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 8 5 40, दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस कर ली। 5 8 40 और 2 की मल्टीप्लाई 8 में करी, 8 2 16 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 5 1 5 और मैंने माइनस करा, रेशो आ गया 11/40। अब मेरा रेशो निकला किसका? बी का। बी का रेशो मैंने लिख दिया 2 सबका टोटल 5। अब इसके अंदर तो किसी का टेक नहीं है तो कुछ माइनस नहीं करेंगे, आप एज इट इज छोड़ देंगे। इसी तरह सी का रेशो ले लेंगे। सी का रेशो एज इट इज आ गया आपका 1/5 और इसी तरह डी का रेशो ले लेंगे। डी का रेशो कितना आ गया? 1/8। जब हम सबों के रेशो ले लेते हैं तो सबों के रेशो लेने के बाद हमारा रेशो ए का, बी का, सी का और डी का क्या बनता है? ए का रेशो आता है 11/40। जब हम बी का रेशो लेते हैं तो बी का रेशो आता है 2/5। इसी तरह जब हम सी का रेशो लेते हैं तो सी का रेशो आ जाता है 1/5 और हमारे डी का रेशो हो गया 1/8। लेकिन इस कंडीशन में सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं, तो अलग अलग वाली कंडीशन में हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। आप किस किस का एलसीएम लेंगे? 40 का, 5 का, 5 का और 8 का। तो सबका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम ले रहा हूं 8 से। 5 बार गया, 5 आ गया, 5 आ गया और 8 8 1 मेरा कितना हो गया? 8। यहां पर आ जाता है उपजॉल। तो मैं सबके एलसीएम ले लूंगा। मैंने एलसीएम ले लिया। मुझे एलसीएम लेना है 40 और किसका लेना है? 5 का और किसका लेना है? फिर 5 का और फिर 8 का। मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, 8 बार गया, 1 1 और फिर 8। इस बार 8 से लिया, 8 1 1 1 1 और 1। इसका मतलब है 5 की मल्टीप्लाई 8 में कर दी, 8 5 40। मेरा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 40। तीनों का एलसीएम ले लिया। तीनों का एलसीएम लेने के बाद कितना निकल कर आ गया? 40। अब आप 40 के अंदर 40 का डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो आपका रेशो ऊपर हो गया 11। अब आप 5 का डिवाइड करेंगे किसके अंदर? 40 में। 8 बार गया। 8 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 में करेंगे, आपका आ गया 16। 5 से फिर 40 गया 8 बार, 8 1 8। इस बार 8 से गया 40 कितनी बार? 5 बार और 5 1 5। अब जो आपके रेशो बैठे वो ये रेशो बैठेंगे कौन से वाले? जो डिनोमिनेटर के बाद हैं, ये रेशो आपके। यानी आपको पहले सभी के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद जो आपका रेशो निकल के आएगा वो रेशो कहलाएगा 11 16 8 और 5। आप चाहते तो इन सारे झमेले में ना पड़ते। आपको क्या करना था? यहां मेरा 40 है तो मुझे 40 करना, तो मैं 5 के अंदर कितने की मल्टीप्लाई ले लूं? तो मैंने 8 की मल्टीप्लाई ऊपर ली और 8 की मल्टीप्लाई नीचे ली। जब मैं 8 की मल्टीप्लाई लूंगा तो मेरा रेशो हो जाएगा 8 2 16 और यहां पर आ गया 5 8 40। इसी तरह यहां है, मैंने 8 की मल्टीप्लाई ऊपर ली और 8 की मल्टीप्लाई नीचे। ये हो गया हमारा 8/14। इस बार 8 है तो मैंने 5 की मल्टीप्लाई ऊपर ली और 5 के नीचे। मेरा हो गया 5/40। इस कंडीशन में आपको ये सारी चीज करने की कोई जरूरत नहीं। आपका रेशो हो गया 11 16 8 और 5। आप यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। तो इस बार का हमारा जो टेक वाला रेशो वो केवल एक पार्टनर से है, यानी सिंगल पार्टनर से टेक। देखते हैं सिंगल पार्टनर से अगर टेक हो तो किस तरह से करेंगे। कहते हैं दास और सीना भाई साहब दोनों पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट रेशो है 4:1 के। इन्होंने एडमिट करा पाल भाई साहब को 1/4 शेयर के लिए। कहता विच ही एक्वायर होल, सारा का सारा रेशो फ्रॉम दास। वो कहते हैं अपना सारा का सारा रेशो दास से ले रहे हैं। जी हाँ, केवल एक पार्टनर से टेक कर रहे हैं। तो एक पार्टनर से टेक वाली कंडीशन में क्या होगा?
देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए। मेरे पहला पार्टनर्स का नाम दास और दूसरे पार्टनर्स का नाम सीना है, और नए जो पार्टनर्स आए उनका नाम है पाल। आप सबसे पहले लिख लेंगे ओल्ड रेशो। दोनों के ओल्ड रेशो हो गए मेरे कितने कितने के 4:1। पहले का रेशो 4 और दूसरे का रेशो 1। इन्होंने जो टेक करा वो करा 1/4। 1/4 शेयर ले रहे हैं पाल, और सारा का सारा शेयर किससे ले रहे हैं? दास से। सारा शेयर किससे है? दास से। तो टेक वाली कंडीशन में हमने टेक का नाम लिखा और सारा का सारा रेशो किसके नीचे लिख दिया? दास के नीचे 1/4। जब आप टेक वाली कंडीशन से न्यू रेशो निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप करेंगे ओल्ड रेशो माइनस टेक, खाली टेक। टेक क्यों करेंगे? क्योंकि एक्चुअल में आपके पास डिनोमिनेटर है और केवल एक ही पार्टनर से टेक कर रहा है। जब डिनोमिनेटर हो तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशो में से टेक माइनस। मैंने पहले वाले पार्टनर्स का रेशो लिखा किसका? दास का। उनका रेशो है ओल्ड 4, और दोनों का रेशनल ऐड हो गया हमारा 4 और 1 5, माइनस टेक वाला रेशो 1/4, और दोनों की मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। 5 की मल्टीप्लाई मैं 4 में करी, 5 4 जा 20। 4 की मल्टीप्लाई 4 में करी, 4 4 जा 16, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 1 5 जा 5, और हमारा जो रेशो आया वो आया 11/20। आप आ जाते हैं दूसरे वाले पार्टनर्स पर, एस पर। एस का रेशो कितना है? 1/5। अब इनके ऐसे कोई भी टेक नहीं करा तो हम कोई टेक वाला रेशो नहीं लिखेंगे। मैं आया तो तीसरे पार्टनर्स में पी पर। पी का रेशो आपका कितना हो गया? 1/4। उनका आप एज इट इज 1/4 लिख लेंगे। अब इस कंडीशन में आप अपना नया रेशो जो लिखेंगे तो उनके डिनोमिनेटर अलग अलग आएंगे। किस तरह से? डी का रेशो, एस का रेशो और पी का रेशो। डी का रेशो आपका बैठता है 11/20, जबकि एस का रेशो हो गया 1/5, यह आया 1/5। तीसरे का रेशो जो होगा वो आ गया Yeah.